शहनशाह बाबर साहब हैं हमारे एक पार्टिसिपेंट और हमारे दोस्त हैं, ये भी एक कमेंट करना चाहते हैं गुफ्तगू में, मैं इनसे गुजारिश करूँगा सर आप भी फरमाइए। सर मेरा नाम बाबर है और मैं ये पहले ही बता दूं, मैं उर्दू का ना तो टीचर हूँ ना स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए एक जनरल बात मैंने तो करनी है जी। तो ये सब उस्ताद शागिर्द वगैरह नहीं है, उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। मैंने कहा ना कि सारे टीचर नहीं ऐसा लोग, मैं कोई ऐसी बात कर दूँ। नहीं सर आज जितनी भी बातें हुई ना, अगर आप इनको देखें तो सर ने जैसे खालिद साहब ने स्टार्ट लिया ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो पॉपुलर फिक्शन है वही पढ़ा। जितने लोगों ने भी बड़ा फिक्शन पढ़ा है ना, जो संजीदा अदब पढ़ रहे हैं, आप उनको देखेंगे तो उन्होंने पॉपुलर फिक्शन से ही स्टार्ट लिया। आप इसको बिल्कुल विद वन स्ट्रोक आप इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। और आई थिंक कि इसके लिए एक एज भी होती है, उस एज तक आप पढ़ते हैं और आपको बड़ी चीज़ें समझ भी नहीं आती। हम अगर आज देखें ना तो हमारे पास बड़ा अदब लिखने वाले मौजूद नहीं हैं इस वक्त पाकिस्तान में। 2-4 होंगे, उनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। अगर ये जो बात हो रही थी ना बहाव की, सर बहाव में तारड़ साहब को जो लोग गाइड कर रहे थे वो थे अली अब्बास जलालपुरी साहब और इब्न हमीद। आज हम अपनी सोसाइटी में देखें तो मैं तो समझता हूँ ऐसा बंदा शायद अब ना पैदा हो। हमारे मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि हम शायद वैसा सोच भी नहीं सकते। वो तो हमारी तरबियत भी नहीं है, हम बस ठीक है जो हमें मिल जाता है हम वही पढ़ लेते हैं। और सर आपने जो बात की ना कादरे वाली, तो उनके जो प्लाट्स होते हैं ना सर, वो मेरा ये ख्याल है कि वो ज़िंदगी से उठाते हैं। हमारे यहाँ इतने मसाइल हैं इस वक्त सोसाइटी में, लेकिन हमारा कोई अदीब हमारे उन मसाइल को टच ही नहीं करता। हमारी सोसाइटी में इस वक्त जितने मसाइल हैं, इनमें से कादरे साहब ने जितने भी मसाइल को टच किया उन्होंने सोसाइटी से उठाए और वो आगे चल पड़े। इस वजह से वो पॉपुलर भी हुए। हारून मौरी कामा की सर आपने एग्जांपल दी, उनकी बुक्स हार्ट केक की तरह बिकती हैं। उनकी इतनी मुखालफत भी नहीं की जाती जितनी हमारे पाकिस्तान में एक अदीब दूसरे की करता है। इवन कि यहाँ तो ये कहा जाता है ये फलां ग्रुप का है, ये फलां ग्रुप का है, तो वो चलने ही नहीं देते, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं है। जबकि अगर हम अपने अदब को इंडिया के अदब से ही कर लें, कंपेरिजन करना शुरू कर दें, तो आई थिंक हमारे पास कृष्ण चंद्र के लेवल का भी कोई बंदा शायद आपको ना मिले। ये जो तारड़ साहब के जो 2-4 नावल हैं इनको निकाल दें और उनका इंतज़ार हुसैन साहब का बस्ती निकाल दें, मंशा याद साहब का टामा टामा तारा निकाल दें, तो इसके बाद शायद हमारा अदब बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जबकि उनके पास तो कृष्ण चंद्र ने इतने नावल अच्छे अच्छे लिखे। उनका एक नावल है शिकस्त, वो 30 पेजेस के बाद लगता है चलेगा ही नहीं नावल आगे, लेकिन उन्होंने इतना मजबूत चलाया कि पढ़ने वाला बंदा हैरान रह जाता है कि इनके पास इतनी पावर थी लिखने की। तो अब हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी नहीं हो रही, हमारे यहाँ शायद उस लेवल का हम भी नहीं पढ़ते और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को भी उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता कि तैयार करके भेजा जाए कि अगर उसके अंदर सलाहियत है तो उसकी सलाहियतों को पॉलिश कर दिया जाए, उसको इंटरनेशनल लिटरेचर से मुतारफ़ करवाया। जैसे भी आप देख लें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में छोटे छोटे बड़े मसाइल हैं। जैसे कि मैं आपको एक मसले की निशानदेही करता हूँ, ये जो कोयले की कानें हैं, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। ये आम बंदे की समझ से बाहर है ये मसला। पाकिस्तान में कभी इस पर नहीं लिखा गया। सिर्फ इंडिया का एक राइटर है इलियास गद्दी, उसने नावल लिखा तो वो फायर एरिया। जब वो नावल मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि पाकिस्तान का मसला वो उससे कहीं ज़्यादा है। कभी आप जाए ना इधर जो बलूचिस्तान में कोयले की कानें हैं और इधर पंजाब में भी हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको यूँ फील होगा कि वो इंसानी सतह से नीचे जाके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो किसी को भी नज़र नहीं आते। जबकि अदब में तो यही चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तारड़ साहब को बार बार जिक्र हुआ, तो सर तारड़ साहब के नावल तो मेरा ख्याल है कि ये जो 1-2 नावल हैं, चूँकि ये अब बहाव तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है, तो खसो खशाक ज़माने बहुत अच्छा नावल है उनका। अगर वो भी होगा तो शायद तारड़ साहब को भी इंटरनेशनल लेवल पे फेम मिले। लेकिन उनकी पाकिस्तान में भी इतनी मुखालफत है कि शायद ना हो सके, क्योंकि काफ़ी लोग उनको लाइक नहीं करते। तो सर मैं एंड इतना करता हूँ कि मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ कि ये जो पॉपुलर लिटरेचर है ना, आप इसको यूं बिल्कुल कहें कि जिसको साइड पे कर दें, ऐसा नहीं है। जितने भी संजीदा पढ़ने वाले हैं वो यहीं से चलकर आए हैं। और नो डाउट कि जैसे जैसे बंदा मैच्योर होता जाता है वो फिर बंदा समझने लग जाता है चीज़ों को। लेकिन वो जस्ट सर ने बताया कि रीडिंग हैबिट इससे बन जाती है, आपका टेम्पो बन जाता है, आपको स्टैंड करना आ जाता है। तो नो डाउट इसका उसका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद वो एक सीढ़ी के तौर पर ज़रूर काम करता है। तो थैंक यू सर, बस इतना ही कहना था।